वीडियोज़ आप सबों का स्वागत करता है और आप जैसा कि हम पहले देखे हैं कि एचसीएफ एलसीएम और नंबर सिस्टम का वीडियो पहले ही आ रखा है। उसी कड़ी में रेशियो एंड प्रोपोर्शन जो आरआरबी एनटीपीसी 2025 में आयोजित हुआ था, उसमें 104 शिफ्ट में जो टोटल एग्जाम कंडक्ट कराया गया था, उस समय रेशियो एंड प्रोपोर्शन का जितना भी क्वेश्चन था वो सारे को एक ही वीडियो में कंपाइल करके आपके लिए लाया जा रहा है। तो आप इस क्लास का आनंद लें और क्लास कैसा लगा अपने अनुभव को भी कमेंट के माध्यम से शेयर करें। और अगर किसी खास टॉपिक पे, किसी खास विषय पे अगर आप वीडियो चाहते हैं तो वो भी कमेंट के माध्यम से आप हमें बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो क्लास ज्वाइन कीजिए। वेलकम टू द एडुजेन। तो आज का जो हमारा सेशन है वो रेशियो एंड प्रोपोर्शन का सेशन होगा। तो चलिए बिना देरी के हुए अपनी सेशन की शुरुआत करते हैं। तो पहला क्वेश्चन ये हमारा कह रहा है कि द एवरेज प्राइस ऑफ 3 आइटम्स ऑफ फर्नीचर इज 15,990 एंड इफ देयर प्राइसेस आर इन द रेशियो 3:5:7 देन फाइंड द प्राइस इन रुपीज ऑफ द चीपेस्ट आइटम। यानी आपसे ये कहा है कि तीन वस्तुओं का औसत मूल्य जो है वो 15,990 है। तीन वस्तुओं का औसत मूल्य कितना है? 15,990 है और उनके मूल्यों का जो रेशियो दे रखा है वो 3:5:7 दे रखा है। तो आपको बताना है कि सबसे सस्ती वस्तु का जो प्राइस होगा, मूल्य होगा, वो कितना होगा। तो बेसिकली यानी 3:5:7 है, तो इसको आप इस फॉर्म में लिख सकते 3x प्लस 5x प्लस 7x की वैल्यू क्या दे रखी है? 15,990। यहाँ पे गलती मत करना है क्योंकि 15,990 ये देखना औसत मूल्य है। तो तीन चीज का औसत मूल्य है इसलिए इंटू 3 करेंगे। अब कैलकुलेट करेंगे इसको तो आएगा 15x इक्वल टू 15,990 गुना 3। 3 से 5 बार में, 5 से ये कटेगा 3198 बार में। तो x की वैल्यू आ गई 3198, है ना? 3198। अब पूछा है x की वैल्यू आ गई 3198, पूछा है सबसे सस्ती। तो सबसे सस्ती क्या था? 3x था। तो 3 इंटू 3198 करेंगे क्योंकि x की वैल्यू 3198 है। तो 8 3 जा 24, देखो लास्ट में 4, एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन डी। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। और ये आप देख सकते हो कि ये क्वेश्चन जो है वो 21 जून 2025 को आपके दोपहर वाले शिफ्ट में पूछा गया सवाल है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ऐसा क्वेश्चन आ जाता है रेशियो में अक्सर कि आपको बताना है कि कौन सा इसमें लार्जेस्ट है ना? कौन सा लार्जेस्ट है? तो सबसे पहले तो इसको फ्रैक्शन में लिखो। 35/80 हर ऑप्शन को, 37/56, 33/54 एंड 38/75। अब इसका इन दोनों का डिफरेंस लेते हैं क्योंकि बहुत बड़ा है। तो जब 80 में से 35 जाएगा, न्यूमरेटर की जगह 35 ही रहने दो, तो इनका डिफरेंस क्या आएगा? 45 आएगा। क्या आएगा? 45 आएगा इनका डिफरेंस। उसी तरह जब इनका डिफरेंस लेंगे तो फिर इनका डिफरेंस क्या आएगा? 9 7 16 यानी 19 आ गया। ओके, इनका डिफरेंस लेंगे तो 54 में 33 जाएगा तो कितना? 21, 21 हो गया। जब इनका डिफरेंस लेंगे तो 38 और 37 होता है 75, तो ये हो गया 37। जब आप एक चीज देखना, जब इस फिगर को देखोगे तो आपका आंसर आएगा 1 पॉइंट समथिंग, कुछ भी आ सकता है। इसका भी आएगा आपको 1 पॉइंट समथिंग आएगा, है ना? और ये देखोगे तो ये अगर 38 रहता तो तकरीबन तकरीबन ये 2 के पास है। 19 2 जा 38 होता है, 19 दूना 38 होता है, इसलिए तकरीबन तकरीबन 2 के पास है। और ये तो 1 से भी कम है और इसकी वैल्यू जो है वो लेस देन 1 है ना? तो यानी सबसे क्या पूछा? लार्जेस्ट। तो लार्जेस्ट तो यही, ये 1 पॉइंट समथिंग, ये 1 पॉइंट समथिंग, ये 2 के क्लोज जा रहा है। तो यानी सबसे लार्जेस्ट कौन है? 37/19। और ये किसकी वैल्यू थी? 37/56 की वैल्यू थी। तो ऑप्शन बी हमारा आंसर हो जाएगा। और ये 6 जून 2025 को पूछा गया सवाल है, सुबह वाले शिफ्ट में। आप ध्यान रखेंगे। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि आपसे पूछा है कि थर्ड प्रोपोर्शनल, है ना, जब तृतीयानुपाती का बात करें तो बच्चा बच्चा जानता है कि b² होता है। ये b क्या है? 57, तो मतलब सीधा है 57 इंटू 57/9, है ना? 57 इंटू 57/9। अब आप इतना कैलकुलेट करने जाओ, उससे अच्छा सीधा देखो आप यूनिट डिजिट का भी आप मदद ले सकते हो। 7 7 जा 49, 9 हो गया, अपॉन में 9 है, ये कट के बच गया 1। ठीक है, क्या बच गया? 1 बच गया। अब इधर डिजिटल सम जब हम देखेंगे तो देखते हैं 1 किसका डिजिटल सम आ रहा है। तो देखो 6 3 9 1 10, और 10 का जब 1 प्लस 0 करेंगे तो 1 आ गया। हाँ, तो ये इसका डिजिटल सम आ गया। डिजिटल सम कैसे निकालते हैं? बेसिकली जैसे आप मूलांक निकालते हो कि अपने बर्थ डेट का सम करते हो। जैसे किसी का जन्मदिन 24 तारीख को है तो उसका जो मूलांक होगा वो 6 हो जाएगा, 2 + 4। उसी तरह डिजिटल सम में क्या होता है? जैसे 3 + 6 + 1 की है तो 6 3 ने, तो प्लस 1 10। तो डिजिटल सम का एक रूल होता है कि जब वैल्यू 9 आ जाए तो उसको हम 0 बना देते हैं, मतलब कि उसको हटा देते हैं। तो ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं 361 में, आप यहाँ देख सकते हो
369 हो गया, ये हट गया, तो क्या बचा 1 बचा। अब इधर देख लेते 639, ये भी हट गया, इसका डिजिटल सम 4 आ गया। ये 53888 कई बार नहीं होता है 9, 8816 हो गया, तो 16 का क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस 6 7 लिख सकते हैं। तो डिजिटल सम पता चला कैसे निकालना है, ये तो पहली ऑप्शन में हमको मिल गया। बाकी का आप देख लेते हैं, 639 ये भी कट गया 3, तो आप देख सकते हैं इसका 4 डिजिटल सम है, इसका 7 डिजिटल सम है और इसका 3 डिजिटल सम है, और हमारा आंसर 1 आ रहा है। तो इस माध्यम से भी कर सकते हैं। और कई बार जब ऐसा भी हो सकता है कि दो ऑप्शन में आपको सेम डिजिटल सम दिख जाए, तो फिर उस केस में आपको अप्रोच थोड़ा अपना बदलना पड़ेगा, तो फिर इसको आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, और कैलकुलेशन जब करेंगे फिर हम आंसर तक पहुंचेंगे। ठीक बात। तो चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और अगला जो क्वेश्चन हमारा है ये कह रहा है कि अगर 51% फर्स्ट नंबर का इक्वल है 6/7 पार्ट सेकेंड नंबर के, यानी पहली संख्या के 51% जो है वो दूसरी संख्या के 6/7वें भाग के बराबर है, तो पहली संख्या और दूसरी संख्या का आपको बेसिकली रेशियो निकालना। और रेशियो में बोला है कि कौन पहले रखना है, फर्स्ट नंबर टू सेकेंड नंबर। क्लियर। अब देखते हैं, अब सिंपल सा सीन है, आगे बढ़ते हैं। ये देखो पहले क्वेश्चन बोला उसको कि पहली संख्या, तो संख्या तो पता नहीं है, तो चलो एक्स, उसका 51% यानी 51/100, ठीक है, वो किसके बराबर है, बराबर है यानी किसके बराबर है, तो वो बराबर है दूसरी संख्या, तो नहीं पता, तो वाई के कितने, 6/7 भाग के। क्लियर, यहां तक समझ में आ रही है। 3 से काट दो, 3 से 17 बार में, 3 से 2 बार में। अब यहाँ जब क्रॉस मल्टीप्लाई कराओगे, देखो 200 आ रहा है, और 17 7 जा 119 होगा, और एक ही ऑप्शन है 200:119, ऑप्शन ए हमारा सही है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप देख सकते हो, दोपहर वाले शिफ्ट में पूछा गया है आपसे 21/6/2025 को। तो और ये जो क्लास है इसका अभिप्राय ये है कि आपको बेसिकली एग्जामिनेशन हॉल में पैनिकनेस ना हो, एग्जामिनेशन हॉल में आप बैठ के अच्छे से क्वेश्चन लगा पाए, ये इस क्लास का इंटेंशन है। अंडरस्टूड। तो चलिए अब मीन प्रोपोर्शन का क्वेश्चन आ गया कि इसका बताना, फाइंड द मीन प्रोपोर्शन बिटवीन 28 एंड 252। तो मीन प्रोपोर्शन कभी भी इसका फॉर्मूला होता है ए बी, मतलब क्या, √28 इंटू 252। 28 का क्या होता है, 7 चौका 28 यानी 7 इंटू 2 इंटू 2, और 252 का क्या होगा, 252 36 इंटू 7 हो जाएगा, ओके, यानी 7 इंटू 6 इंटू 6। क्लियर है, दो 7 के बदले एक 7 बाहर, दो 2 के बदले एक 2 2 बाहर, दो 6 के बदले एक 6 बाहर, यानी 7 6 42 2 84, ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। और ये देख सकते हो आप, ये 6/6/2025 को सुबह वाले शिफ्ट में पूछा गया सवाल है। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है कि 658 की धनराशि को अगर 3 व्यक्ति के बीच में बांटा जाता है, तो जो रेशियो है वो 18:12:2 में उसको बांटा जाता है। आपको बताना है कि फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट शेयर एंड द स्मॉलेस्ट शेयर इन द डिस्ट्रीब्यूशन। तो लार्जेस्ट क्या है 18, स्मॉलेस्ट क्या है 2, तो इनका डिफरेंस यानी 16 हो गया, है ना। इस क्वेश्चन को भी देखो, क्वेश्चन पढ़ो, और क्वेश्चन पढ़ने के बाद सीधा देखो कि गिवन डाटा क्या दे रखा है, और गिवन डाटा के साथ हम क्या कर सकते हैं, है ना। गिवन डाटा के साथ क्या कर सकते हैं, और मैथ्स नीड प्रैक्टिस, यू हैव टू प्रैक्टिस मोर, है ना, ताकि उस ड्यू टाइम में आप कर पाओ। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करो जो खासकर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी करते हैं, ताकि हमारा जो इस क्वेश्चन को छांट के द एडुजन की टीम ने जो मेहनत किया वो सफल हो, और हमें और भी मोटिवेशन मिले, ताकि आपके आने वाले एग्जामिनेशन के लिए हम और भी क्वेश्चन लेके आ सकें। तो क्लास कैसा लगा कमेंट जरूर करके बताना, और इस वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा फैलाना। नई चैनल है इसलिए थोड़ा आप सपोर्ट करो, इसको सब्सक्राइब करो, और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करो। तो चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ, इसी क्वेश्चन को देखते हैं कि 658 की धनराशि को 3 व्यक्तियों के बीच 18:12:2 में के अनुपात में बांटा जाता है, और बंटने में जब बांट रहे हैं उसमें जो सबसे बड़ा हिस्सा है और सबसे छोटा हिस्सा है उसके बीच का डिफरेंस निकालना है आपको। अंडरस्टूड। ठीक, अब देखते हैं, तो ये टोटल वैल्यू क्या है, 18 2 20 12 32, यानी 32 रेशियो की जो वैल्यू दे रखी है वो कितनी दे रखी है, आप देख सकते हो 658, इसी को तो बांटा गया इस रेशियो में। तो 32R की वैल्यू है 658। तो स्वाभाविक बात आपको निकालना क्या है कि बड़े और छोटे का डिफरेंस, तो बड़ा कितना है 18, छोटा कितना है 2, तो इन दोनों का डिफरेंस क्या है 16, यानी 16 रेशियो की वैल्यू आपको फाइंड करनी है, वही आंसर होगा आपका। तो ये अगर जब देख रहे हो ये 32 का यहाँ हाफ हुआ है, तो यहाँ भी जब हाफ कर देंगे हमारा बात बन जाना है। तो 658 का हाफ क्या होता है, 658 का हाफ होता है 329, यही हो जाएगा हमारा आंसर, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। और ये देख सकते हो दोपहर वाले शिफ्ट का क्वेश्चन है कि 6/2025 को RRB NTPC में पूछा गया है। तो आपको एटलीस्ट 2026 का जब पेपर दे रहे हो तो ये पता चल गया कि हाँ इस टाइप का क्वेश्चन है, तो बहुत वहाँ एग्जामिनेशन हॉल में आप बोल्ड रहोगे, बुस्टअप रहोगे, है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि राहुल का जो एज है वो 3 टाइम्स है उसके डॉटर के एज का, है ना? ये राहुल है, ये डॉटर है, ठीक है? राहुल का एज जो है 3 टाइम्स है उसके डॉटर के एज का, तो डॉटर का x हो गया, राहुल का 3x हो गया, क्लियर है? आगे क्या बोला? अब से 8 वर्ष बाद, तो दोनों में 8 वर्ष बाद प्लस 8 कर दो, बात खत्म, ठीक है? अब से 8 वर्ष बाद उसकी आयु उसकी पुत्री की आयु के दुगने से 5 वर्ष अधिक होगी, यानी 8 years from now his age will be 5 years more than twice his daughter age। तो राहुल का प्रेजेंट एज क्या होगा, क्वेश्चन ये पूछा है। तो क्या बोला है कि 8 years from now, तो 8 कर दिए हम लोग, उनका एज क्या होगा? उसकी पुत्री की आयु के दोगुने से, उसकी पुत्री की आयु के दोगुने से, यानी दोगुने से 5 ज्यादा होगा, ठीक है? अब इसको साइन ऑफ इक्वलिटी लगाएंगे। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो वैल्यू क्या आएगा? सीधा यहाँ पे 3x प्लस 8 होगा, ये होगा 2x प्लस 16 प्लस 5 होगा, और जब x को इधर लाएंगे 3x माइनस 2x x हो गया, 16 5 21, 21 में से 8 जाएगा, कितना होगा? 13 आ गया हमारा, कितना आ गया? 13 आ गया। अब पूछा क्या है कि प्रेजेंट एज ऑफ राहुल, तो राहुल का एज हम लोग क्या माने हैं? 3x। वो तो बाद में है ना कि अब से 8 वर्ष बाद, लेकिन ओरिजिनल क्या है? 3x। यहाँ पहले देखे राहुल की आयु उसकी पुत्री की आयु से 3 गुना है, यानी पुत्री की आयु x है, राहुल का, तो पुत्री की आयु 13 हो गई, तो राहुल का कितना हो जाएगा? 13 3 जा 39। ऑप्शन है हमारा सही हो जाएगा, और ये 6/6/2025 को सुबह वाले शिफ्ट में पूछा गया सवाल है, आप देख सकते हैं। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि थर्ड प्रोपोर्शन है ना टू 29 एंड बी इज सी, है ना, कि 29 और बी का जो तृतीयानुपाती है वो सी है यदि बी पहली तीन समप्राकृत संख्याओं का योगफल है, यानी जो आपका बी है वो क्या है? सम ऑफ द फर्स्ट 3 इवन नेचुरल नंबर, वो 3 इवन नेचुरल नंबर का सम है। तो फर्स्ट 3 इवन नेचुरल नंबर कौन कौन है, आप देख सकते हो कौन कौन है, बताओ। 2 4 6, क्लियर है? ठीक। अब बस ये बात हमको समझ में आ गया। अब देखते हैं कि 29 और बी का तृतीयानुपाती सी है, तो सी इक्वल टू क्या हो जाएगा? बी स्क्वायर अपॉन 29, क्योंकि 29 और बी का है, ठीक है? बी क्या है? बी के बारे में बता दिया कि वो सम ऑफ द फर्स्ट 3 इवन नेचुरल नंबर है, तो फर्स्ट 3 इवन नेचुरल नंबर ये है, इसका सम करो, 6 4 10 2 12, बी का स्क्वायर है तो 12 का स्क्वायर हो जाएगा, अपॉन में 29, तो 144 अपॉन 29, क्लियर है? जब 144 अपॉन 29 करोगे तो देख सकते हो 30 के पास है, और ये 144, तो ये तकरीबन तकरीबन 30 पंजा 150 होगा, यानी 5 से थोड़ा कम होगा। ऑप्शन देखते हैं कौन सा ऑप्शन 5 से कम है। एक ही ऑप्शन दिख रहा है 4.97, ये 5 से कम है। आप पूरा कैलकुलेट भी करके देख सकते हो, उतना ही आएगा। हालांकि एग्जामिनेशन में ये गलती मत करना, अगर ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन आपकी सहूलियत के लिए दिया जाता है, ऑप्शन का फायदा उठाओ। आपको वहां पे ये नहीं प्रूफ करना है कि हाँ मैंने ये क्वेश्चन पूरा पूरा सॉल्व किया, ये करने जाओगे तो आप बस टीचर एक अच्छे बन सकते हो, एक अच्छे मतलब कभी भी आप कंपटीशन नहीं निकाल सकते। कंपटीशन निकालने के लिए तो इतना कंपटीशन है, इतना आपको हर जगह प्रतिस्पर्धा है, तो उसमें आपको अगर बने रहना है खुद के, तो फिर आपको एक बात तो याद रखना पड़ेगा कि जो चीज़ दिया हुआ है, अपने आस-पास की चीज़ों का जो ऑब्जर्वेशन होता है, वो आपका सबसे बड़ा हथियार बन जाता है। ये हर जगह ये सिखाया जाता है, आर्मी में भी ये ट्रेनिंग दी जाती है कि जब आप निहत्थे हों, जब आपके पास हथियार ना हो, तो अपने आस-पास के चीज़ों का ऑब्जर्वेशन ही आपका सबसे बड़ा हथियार बनता है। और एग्ज़ामिनेशन में क्वेश्चन दिया हुआ है, तो आपके आस-पास की चीज़ों का ऑब्जर्वेशन क्या? आप क्या कंप्यूटर देखोगे, पंखा देखोगे, एसी देखोगे, लैन देखोगे? नहीं। आपको देखना पड़ेगा, आपके पास है वो 4 ऑप्शन, 4 विकल्प है, उसी 4 में से कोई एक सही है, वही एक हमारा आंसर है, और उस तक हमको कैसे पहुँचना है, ठीक है? स्मार्ट वे में काम करना है, ठीक बात? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है कि 3 numbers are in the ratio, 3 numbers are in the ratio, और रेशियो क्या है? 5/14, 16/13, 20/14। तो सबसे पहले जब ऐसा दिखे तो इसको आप फ्रैक्शन से हटाओ, पहले फ्रैक्शन से हटा दो। तो बस सिंपल सा फ्रैक्शन से हटाने के लिए करना क्या होता है? एलसीएम लेते हैं, 5/14 है ना, उसके बाद क्या है 16/13, फिर क्या है 20/14, एलसीएम लेंगे 14 13 14, तो इसका एलसीएम क्या निकल के आएगा? 14 इंटू 13, 14 से 14 कटा, 14 इंटू 13, यहाँ 13 से 13 कटा, यहाँ भी 14 इंटू 13, यहाँ 14 से 14 कटा, ये 13 5 65 हो गया, और जब 16 को 14 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 224, और जब 20 को कितना से 13 से जब मल्टीप्लाई करोगे, 13 दूना 26, यानी 260। आपसे पूछा क्या है? द डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट नंबर एंड द स्मॉलेस्ट नंबर। लार्जेस्ट क्या है? 260, स्मॉलेस्ट क्या है? 65। तो आपको इन दोनों के बीच का डिफरेंस
इन दोनों के बीच का डिफरेंस। 260 में से जब 65 जाएगा तो क्या होगा 195 आर, और इसकी वैल्यू कितना दे रखी है आपको यहाँ पे दिख सकता है, क्वेश्चन में दिया है कि लार्जेस्ट नंबर और स्मॉलेस्ट नंबर का जो डिफरेंस है वो 30 है। वो क्या है, देखो सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या के बीच का जो अंतर है वो 30 है। तो 195 आर इक्वल कितना है 30 के, ठीक बात। तो आपसे पूछा क्या है, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर, यानी लार्जेस्ट नंबर यानी 260 आर की वैल्यू आपको चाहिए, यानी 260 आर की वैल्यू आपको चाहिए। तो 260 आर की वैल्यू मतलब क्या, 30 अपॉन 195 इंटू 260, क्लियर, इंटू 260। अब इसको खत्म कटाई मचाएंगे, ठीक बात है ना। तो सबसे पहले काटो 5 से, 5 3 जा 15 एंड 5 9 जा 45, 39 बार में चला गया है ना। अब ये कटेगा, 5 5 जो 25 एंड 5 2 जो 10, 52 बार में, और 13 से 3 बार में जाएगा, 13 से 13 चौका 52 और 3 से 10 बार में, यानी 10 4 जा 40, 40 हमारा आंसर हो गया। और 21/6/2025 को दोपहर वाले शिफ्ट में देखो क्वेश्चन आया हुआ है। तो आपको आप देख सकते हो केवल 2025 में पूछे गए 104 शिफ्ट जो टोटल हुआ था उसमें पूछे गए जो क्वेश्चन थे टॉपिक वाइज, बस उसको हम लोग की टीम ने अलग किया है और बस आप लोग के लिए हम लेके आ रहे हैं, ताकि आप एनटीपीसी जो बच्चे दे रहे हैं वो तो दे ही रहे हैं, जिनका नहीं हुआ है वो इस क्लास को देखें ताकि उनको एटलीस्ट थोड़ा फायदा तो जरूर पहुंच सके। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 4 नंबर है वो रेशियो में है 11:19, नहीं ये थोड़ा मिसटाइप हो गया है, खैर कोई नहीं, इसे मैं सही कर देता हूँ। 11:19:5:7, ये क्वेश्चन आपका, ये 4, क्योंकि 4 संख्या है ना, 4 संख्या क्रमशः इतनी है, ठीक बात। और क्या बोला है कि इफ द सम ऑफ दीज 4 नंबर्स, यानी इन 4 संख्या का जो योगफल है वो 2289 है। फिर आगे क्या बोला, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड नंबर, यानी पहला और तीसरे नंबर, यानी पहला और तीसरा कौन है, आप देख सकते हो यहाँ पहले ही देख लो, फर्स्ट और तीसरा, यानी ये इसका सम चाहिए, है ना, फर्स्ट एंड थर्ड नंबर। तो चलिए इनिशिएट करते हैं अपने इस क्वेश्चन को कि कैसे सॉल्व करेंगे, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। यानी इसको जब ऐड करोगे तो क्या होगा, 19 1 20 10 30 5 35 7 42 हो गया, यानी 42R। 42R की जो वैल्यू दे रखी है वो कितनी दे रखी है, आप क्वेश्चन में देख सकते हो 2289 दे रखी है, 2289, 2289। आपसे क्या बोला है कि सम ऑफ द फर्स्ट एंड थर्ड, से 11 और 5 को जब सम करोगे तो क्या होगा 16R, यानी 16R की वैल्यू आपको चाहिए। तो 16R की वैल्यू क्या होगी 2289 अपॉन में 42 इंटू 16, क्लियर है, क्लियर है। तो बस अब तो कुछ बात ही नहीं रह गया, है ना, अब तो कुछ बात ही नहीं रह गया। पहले डिजिटल सम से ही देख लेते हैं, यूनिट डिजिट के माध्यम से देख लेते हैं। 9 6 जा क्या होता है 54, 9 6 जा 54, 54 का यूनिट डिजिट 4, बाई में यूनिट डिजिट 42 है, इसका यूनिट डिजिट क्या है 2, यानी यूनिट डिजिट 2 आ गया। अब देखते हो ऑप्शन में किसका यूनिट डिजिट 2 आ रहा है ना, यूनिट डिजिट 2, ये तो एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन सी, बात खत्म। यूनिट डिजिट देखते हैं, डिजिटल सम देखते हैं, अगर इससे हो गया तो हो गया, अदरवाइज तो लॉन्ग प्रोसेस अप्रोच तो लेना ही है जो लगाते हैं। लेकिन हाँ, अगर जल्दी बन जा रहा है तो बाकी क्वेश्चन के लिए हमें टाइम मिल जाएगा, है ना। एग्जामिनेशन में जितना टाइम बच पाए वो ज़्यादा अच्छा होता है। हालांकि वहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि आपको पैनिक नहीं होना है, इसलिए ये क्लास लेके आया गया है कि आपको क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करना है, क्वेश्चन को पढ़ना कैसे, गिवन डाटा के साथ क्या आपको करना है, यही सारी चीज़ आपको यहाँ बताई जा रही है, ठीक बात। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक बैग में जो कह रहा है क्वेश्चन कि 50 पैसे 25 पैसे और 10 पैसे के कॉइन है और उनकी रेशियो दे रखी है 16:8:20, और इनका जो टोटल अमाउंट है वो 384 रुपया है। तो आपको 10 पैसा का कॉइन कितना है ये बता देना है, क्लियर बात। तो एक बात करो, सबको यहाँ जब 384 दे दिया तो सबको रुपया में कर लेते हैं। अब देखो 50 पैसा का कितना है रेशियो 16, यानी 2 50 पैसा मिलता है तो 1 रुपया बनता है, तो 16 50 पैसा मिलेगा तो कितना रुपया बनेगा 8 रुपया बनेगा, ठीक बात। 25 पैसा यानी 4 25 पैसा मिलता है तो 1 रुपया बनता है, टोटल कितना है 8, यानी यहाँ 2 रुपया बन जाएगा, ठीक बात, यानी 2 रुपया बन गया। 8 16 रेशियो का वैल्यू 8, 8 का 2, ठीक बात। 10 पैसा यानी 10 को अगर 10 पैसा मिलेगा तो 10 10 जा 100, 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं, तो 10 अगर 10 पैसे मिलेंगे तब 1 रुपया बनेगा, है ना। तो 20 है यानी 2 रुपया, यहाँ गेन फिर से हो गया, ठीक बात। टोटल कितना हो गया 8 2 10 2 12 रुपया, है ना, यानी 12 जो है उसकी वैल्यू दे रखी है 384। आपसे पूछा क्या है 10, क्या पूछा है 10, तो पहले तो एक का निकाल लो, तो एक का आप निकालोगे, है ना, तो क्या वैल्यू आएगा
12 से ये कटेगा 32 बार में, ठीक बात, 32 टाइम्स कटेगा। अब 10 पैसा, तो 10 पैसे का आप देख सकते हो रेशियो क्या है, तो रेशियो 20 है, तो 32 इंटू 20 करेंगे, 32 दूना 64 यानी 640 हो गया, और 21/6/2025 को दोपहर वाले शिफ्ट में आया गया सवाल है। अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि तीन संख्याओं का जो अनुपात है वो 5:16:21 है, और पहली संख्या का 20% 26 है। बस इसी बात को पकड़ लो कि पहली संख्या का 20% 26 है, पहली संख्या क्या है 5, इसको 5x मानो। 5x का 20% यानी 20% को आप 1/5 भी फ्रैक्शन में लिख सकते हो, अगर जिसको नहीं पता चलो लिख ही देते हैं। मतलब ये कह रहे थे कि इसको काटोगे तो 1/5 ही है ना, वो कितना है 26 है। क्या बोला है कि पहली संख्या का जो 20% है वो कितना है 26 है। बस उसी बात को इक्वेशन में लिखा हमने, 5 से 5 कटा यानी x की वैल्यू आ गई 26, x की वैल्यू कितनी आ गई 26 आ गई। अब क्या बोल रहा है देन व्हाट इज द 40% ऑफ द डिफरेंस बिटवीन द थर्ड एंड द सेकंड नंबर। तो थर्ड और सेकंड नंबर यानी 16 और 21 का डिफरेंस कितना होगा 5x। इसका 40% ही तो निकालना है, इसका 40% ही तो निकालना है। अब तो हमें x भी पता है ना, अब तो हमें x भी पता है, तो बस 5 इंटू 26 इंटू 40/100, बात खत्म। अब सिंपल सा सीन है। अब देखो क्या उसको काट पिटाई मचाओ, ये कटा 5 से 2 बार में, 2 से 13 बार में, 13 4 जा 52 हमारा आंसर हो गया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दो नंबर है उनका रेशियो 7:11 दे रखा है। दो नंबर है उनका रेशियो क्या दे रखा है 7:11 दे रखा है, और पहला नंबर जो है वो इंक्रीज होता है 10 से, और सेकंड नंबर जो डिक्रीज होता है 20 से। तो और रेशियो जो बन जाता है नया रेशियो 2:3 बन जाता है। तो आपको बताना है कि ओरिजिनल जो नंबर्स थे उनका सम क्या है, ठीक बात। अब एक बात बताओ, दो नंबर का रेशियो अगर 11 और 7 है, और यहाँ बात सम की हो रही है, तो 11 7 को जब जोड़ेंगे तो क्या होगा 18, यानी जो ऑप्शन है वो 18 से तो कट जाना चाहिए, एटलीस्ट 18 से तो कटना चाहिए। कोई भी ऑप्शन होगा हमारा वो 18 से तो कटेगा भाई। क्यों कटा 18 से कटेगा, क्योंकि 7:11 है, प्लस करो, सम की बात हो रही है, तो 18 से कटना चाहिए। अब देखते हैं पहला ऑप्शन 1260 18 से कट रहा है क्या, कट रहा है क्या, हाँ ये तो कट रहा है, 18 से कट जा रहा है, ठीक बात। दूसरा देखते हैं, नहीं, दूसरा ऑप्शन नहीं कटेगा। ये लास्ट में जो ये भी नहीं कट रहा है, ये भी नहीं कट रहा है, तो पहला ही ऑप्शन हमारा आंसर हो गया 1260, ये हमारा करेक्ट आंसर है। और ये देख सकते हो 21/6/2025 को दोपहर वाले शिफ्ट में आपका क्वेश्चन ये पूछा था, ठीक बात। चलिए आगे बढ़ते हैं। 2025 आरआरबी एनटीपीसी का है ये सारा, कि आरआरबी एनटीपीसी 2025 का ग्रेजुएट लेवल का जो 104 शिफ्ट में पेपर हुआ है उसका है, वो टोटल 104 शिफ्ट का क्वेश्चन है, और उसको टॉपिक वाइज आपके लिए लाया जा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्या है, और ये आपके आगामी जो 12 लेवल का भी पेपर होगा उसके लिए काफ़ी फायदेमंद होगा, इसलिए बार बार कह रहा हूँ कि इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करो, अपने घर में अपने भाई बहन के साथ जरूर शेयर करो, ताकि जो बच्चे एनटीपीसी या जरूरी नहीं एनटीपीसी ही किसी भी एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं एटलीस्ट उनको फायदा पहुंच सके, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि A/B है ना, और प्रोपोर्शन है B/C, और C की वैल्यू दे रखी है कितनी है 25, B की वैल्यू दे रखी है 20। तो आपको C का पॉजिटिव वैल्यू बताना है, यानी धनात्मक मान बताना है, पॉजिटिव वैल्यू बताना है, क्लियर बात। चलिए अब क्या करेंगे, ये इसको तो इस फॉर्म में लिख सकते हैं A/B, ये प्रोपोर्शन इक्वल के साइन में बदलता है B/C। तो जब ये सारा काम कर रहे होंगे तो देख सकते हो जब क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो B² = C × A हो जाएगा। B की वैल्यू दे रखी है 20, तो B² यानी ये हो गया 400। C का हमको पॉजिटिव वैल्यू चाहिए, है ना। C क्या है, अब यहाँ आप क्वेश्चन में भी देख सकते हो C यहाँ पे दे रखा है 25A C की वैल्यू दे रखी है, तो C की जगह 25A रखो, A तो है ही, यानी ये हो गया 25A², 25A² = 400, तो 25 चौका तो 100 होता ही है, और ये यहाँ 4 पहले से यानी 16 हो गया, 16 = A², तो A की वैल्यू कितनी आ गई, A की वैल्यू आ गई 4 रूट के बाहर आया, तो A की वैल्यू आ गई 4। आपसे पूछा क्या है C क्या है 25A है, C क्या है 25A है, A की वैल्यू जो 4 आ गई तो 25 × 4 करेंगे 100, हमारा आंसर हो गया ऑप्शन बी, ठीक बात। और ये देख सकते हो 6 जून का क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि XYZ के वेतन जो है वो 10:20:20 के अनुपात में है, और यदि उनके वेतन में क्रमशः 82%, 50% और 19% की वृद्धि की जाती है तो उनके वेतन का नया रेशियो जो होगा, उनके वेतन का जो नया अनुपात होगा वो कितना होगा। तो
आप यहाँ देख रहे हो 82 ऐड करना है, चलो इसको सबको एक जीरो लगा दो। 10 ये क्वेश्चन में है 10 रेशियो 20 रेशियो 20, लेकिन हम अपने सहूलियत के लिए अपने कैलकुलेशन के लिए एक जीरो यहाँ लगाएं, तो यहाँ भी लगाना होगा यहाँ भी लगाना होगा, ठीक बात। अब 82%, तो 100 का जब 82% बढ़ेगा तो नया रेशियो क्या होगा 182। क्लियर। 200 का 50%, तो 200 का 50% कितना होता है 100, तो नया रेशियो क्या होगा जोड़ना है, इंक्रीज हो रहा है, तो 200 प्लस 100 300। 200 का 19% क्या होगा 19 दूना 38 38 होता है। अब इसमें ऐड करना है तो 238 हो गया। अब ये किसी से कट रहा है क्या, 2 से तो कटता हुआ दिख रहा है 91 बार में, 2 से कट रहा है 150 बार में, 2 से कट रहा है 2 कम 2 119 बार में, ठीक बात। यानी ऑप्शन डी जो हमारा मैच करेगा 91:150:119। और ये देख सकते हो दोपहर में 21/6/2025 को पूछा गया सवाल है, दोपहर वाले शिफ्ट का। तो क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में ऐसे आते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ए रेशियो बी की वैल्यू 3:4 दी है, बी टू सी की वैल्यू 4:7 दी है, तो आपको ए प्लस बी प्लस सी निकालना है। तो ऐसे केस में जब भी दे तो आपको, जब ए रेशियो बी की वैल्यू दे रखी है, बी रेशियो सी की वैल्यू दे रखी है, तो आपका काम होता है ए रेशियो बी रेशियो सी निकाल लेना। ए की वैल्यू क्या है 3 है। आप देखना कई बार इक्विवेलेंट करने की जरूरत होती है, लेकिन यहाँ भी अब देखना बी की वैल्यू 4 है और यहाँ भी देखना बी की वैल्यू 4 है, तो चलो डायरेक्ट बी की वैल्यू 4 मान लेते हैं, यहाँ तो इक्विवेलेंट करने की जरूरत भी नहीं है। और फिर सी की वैल्यू क्या है 7 दे रखी है। चलिए ये रेशियो हमारा हो गया। अब इस ए प्लस बी प्लस सी यानी 4 3 7 प्लस 7 14, बाई में सी यानी 7, डायरेक्ट आ गया 2 आंसर, बात खत्म। देखो कितना इजी है। चलो आगे बढ़ते हैं। इफ द रेशियो ऑफ द टू नंबर्स ए एंड बी इज 5:3, यानी ए की वैल्यू 5 है, बी की वैल्यू 3 है, इसमें वैल्यू पुट करो आपका आंसर आ गया। तो क्या है 3 इंटू 5 माइनस 2 इंटू 3 कर दिए, यहाँ रेशियो है 6 इंटू 5 प्लस 2 इंटू 3 कर दिए, तो 5 3 जा 15 माइनस 6 हो गया, रेशियो है 30 प्लस 6 हो गया, तो 15 में से 6 हो गया 9, 9 रेशियो 36 हो गया, 9 चौक 36 हो गया, 1 रेशियो 4 हमारा आंसर आया, ऑप्शन डी हमारा सही होगा। तो ये क्लास लेने का मतलब ही यही है कि आपको यहाँ पे कोई कंसेप्ट नहीं बताया जाएगा, आपका एग्जाम चल रहा है, आप एग्जाम में क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करेंगे वो बताने की कोशिश है। तो अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक स्कूल में खेल में भाग लेने वाली जो लड़कियां हैं और लड़कों की संख्या का रेशियो दे दिया आपको 1:5, ठीक बात। और फिर क्या कहा गया है कि टोटल, यानी यदि खेलों में भाग लेने वाली लड़कियों का संख्या 200, बताओ ये कोई क्वेश्चन हुआ कि आपको रेशियो बॉयज और गर्ल्स का दे दिया है और लड़की का आपको टोटल संख्या बता दिया गया 200, तो लड़की का क्या है टोटल संख्या। पहले देखो क्वेश्चन एग्जाम में गर्ल्स पहले, यानी 1 जो है वो गर्ल्स का होगा, तो यानी 1x की वैल्यू 200 आपको ऑलरेडी दे रखी है, यानी x की वैल्यू 200 पता चली गया। तो आपसे पूछा क्या है कि फाइंड द नंबर्स ऑफ बॉयज पार्टिसिपेटिंग इन स्पोर्ट्स, यानी खेलों में भाग लेने वाले लड़कों की संख्या ज्ञात कीजिए आप। तो जब 1x की वैल्यू 200 है, लड़का का क्या है 5x, तो 200 गुने 5000 सीधा आ गया। इसके लिए पेन भी उठाने की जरूरत है क्या। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इसमें से आपको बताना है कि 6:4 के इक्विवेलेंट कौन सा रेशियो होगा। इक्विवेलेंट मतलब क्या होता है कि अगर 6:4 है तो उसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, यानी हो गया 6 दूना 12 4 दूना 8, तो 12:8 हो गया, वो भी इसके इक्विवेलेंट होगा, है ना। तो इस ऑप्शन के अनुसार हम देखेंगे कि कौन सा इक्विवेलेंट है। तो इस ऑप्शन के अनुसार कौन सा इक्विवेलेंट है 60:40 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक बात। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि किसी निश्चित संख्या के दो भाग में इस प्रकार विभाजित किया जाता है ना, a certain number is divided into two parts in such a way that 5 times the first part is added to the 14 times the second part to give 7 times the total number। ये क्वेश्चन में आपको घबराने की जरूरत नहीं है, ये क्वेश्चन बेसिकली किया कुछ नहीं है, ये आपको सिर्फ ट्विस्ट किया, लैंग्वेज में फंसाया जा रहा है, लेकिन आपको बस लैंग्वेज को समझ जाओगे तो फिर प्रॉब्लम आपको नहीं आएगा, ठीक बात। अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है देखो, एक सर्टेन नंबर है, कोई निश्चित नंबर है ना, उसको दो भाग में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि पहले भाग का 5 गुना जो है वो दूसरे भाग के 14 गुना में जोड़ने पर कुल संख्या का 7 गुना प्राप्त होता है, ठीक है। तो पहले भाग का क्या बोल रहा है 5 गुना, तो पहला भाग को अगर x मानते हैं तो उसका 5 गुना यानी 5x। उसमें क्या बोल रहा है कि दूसरे भाग के 14, दूसरे भाग का यानी 14y, वो किसके बराबर है, उन दोनों संख्या का जो एडिशन है उसके 7 गुना के, यानी दोनों संख्या का एडिशन क्या है x प्लस वाई के 7 टाइम्स के बराबर है। क्लियर हो गया, स्टेटमेंट जो बोल रहा था उसको हम इक्वेशन में कन्वर्ट कर दिया, बस इतना ही करना होता है और कुछ नहीं। अब इसको आप सॉल्व कर लो, और कुछ है ही नहीं इसमें, 5x प्लस 14y इक्वल टू 7x प्लस 7y। अब जब 7x और 5x को इक्विवेलेंट किया, इधर 2x आ गया, 14 में 7 गया, इधर 7y आ गया। तो आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा है कि रेशियो ऑफ सेकंड पार्ट टू द फर्स्ट पार्ट, तो सेकंड यानी y का रेशियो आपसे पूछा है x के अनुपात में, तो y अपॉन x जब आपसे पूछेगा तो आप आंसर क्या लगाओगे
सीधा लगाओगे 2/7 यानी 2:7 हो गया। अगर यही पूछता कि फर्स्ट पार्ट टू द सेकंड पार्ट देन 7:2 होता। तो 2:7 हमारा सही आंसर होगा। और ये 6/6/2025 को सुबह वाले शिफ्ट में पूछा गया था ये क्वेश्चन। इसी के साथ आपका रिविजन पर क्वेश्चन का क्लास समाप्त हुआ। तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जो खासकर एनटीपीसी की तैयारी करें उनके साथ जरूर शेयर करें और द एडुजन की टीम को सपोर्ट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को और इस चैनल को जरूर शेयर करें ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलती रहे और आपके लिए ऐसे ही एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो जो मटेरियल हो प्रोवाइड कराते रहे। हर हर महादेव।